प्रातः क्लास चल रहा था 7/10/1967 शनिवार को 7वें पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। बड़े थे बड़ा सौदागर, जिसे जादूगर भी कहा जाता है, इन जैसा सौदा सस्ता और कोई दूसरा करता ही नहीं है। और इतना सौदा सस्ता होते हुए भी फिर भी देखो, जो सौदा करने वाले बच्चे हैं उनको माया हराए देती है। हराए देती है माना भाग जाते हैं। भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं क्या? अरे कुछ बचते हैं कि नहीं बचते हैं? कोई जवाब नहीं। 8 बचते हैं, वो नहीं भागते, उन्हें माया नहीं खाती है। उन्हें माया है, दो बातें करते। कभी कहते हैं 8 नहीं बचते, कभी कहते 8 बचते। अरे पक्की पक्की बात बताओ ना। है प्रश्न पत्र का टाइम होता है 3 घंटे, और ये तो एक ही प्रश्न है। तो बताया कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा का भारत में खास शास्त्रों में अब तक भी गायन है। क्या? कौन? क्या नाम, क्या रूप दिखाया जाता है? अरे वो ही रूप दिखाया जाता है जिसका नाम शिव के साथ एक का ही जोड़ा जाता है। और इस मनुष्य सृष्टि में कोई भी देवात्मा ऐसी नहीं है, कोई भी ऋषि मुनि की आत्मा ऐसी नहीं है, या राक्षसी आत्मा भी ऐसी नहीं है। पशु पक्षियों की तो बात ही छोड़ दो, कीड़े मकोड़ों की। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो ये सौदा बाप के साथ कर सके। क्या सौदा? सस्ता सौदा होते हुए भी बताओ, इतनी बड़ी दुनिया में से कितने निकलते हैं माता जी? 8 निकलते हैं। अच्छा, 8 निकलते हैं। उनको माया नहीं खाती? अगर माया खाती नहीं तो नंबर कैसे बनते हैं? नंबर बनेंगे अगर माया न खाए? नंबर तो बनेंगे। तो भाग जाते हैं। क्या हुआ? नहीं। ये भागने के संस्कार कहां से पड़ते हैं? संस्कार कहां से पड़ते हैं? अरे पुरुषार्थी जीवन में संस्कार पड़ते हैं कि 84 जन्म में पड़ते हैं? कब पड़ते हैं? ये पुरुषार्थी जीवन में संस्कार पड़ते हैं। ये हो सकता है कि कोई थोड़ा भागते हैं, कोई ज्यादा भागते हैं, कोई मनसा से बार बार भागते हैं, कोई वाचा से भी भाग जाते हैं, कोई तो फिर कर्मणा से भी भाग जाते हैं। कहते हैं हम जाते हैं, हम नहीं आ रहे हैं कि बोरिया बिस्तर लेकर के जा रहे हैं। पूछो तो कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताएंगे। क्या? अपने जो मित्र संबंधी बहुत अजीज है ना, उनको भी नहीं बताते हैं। बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े डॉक्टर। क्या? बड़ा मान है, मर्तबा दुनिया।
लेकिन भागते हैं। भागने के संस्कार पड़ेंगे ना, नहीं पड़ेंगे? हाँ, तो बताया भाग जाते हैं। तो बाप कहते हैं ये खेल है। क्या है? हाँ, इसके लिए इसको कहा जाता है कौन सा खेल? हार और जीत का खेल। हाँ, हारने वाले भी नंबरवार और जीतने वाले भी नंबरवार। तो कोई ज्यादा हारते हैं, कोई कम हारते हैं, कोई लगातार जीतते हैं, कोई कम जीतते हैं। तो शास्त्रों में गायन तो होगा ना, नहीं होगा? है? अरे हाँ है। एक ही आत्मा का गायन है, एक नारायण है। शास्त्रों में लिखा है कि जिसकी कभी भी हार नहीं होती, वो सदा सदा विजयी। और बाप भी आके क्या बोलते हैं? बाप भी आकर के बच्चों को बताते हैं, बच्चे विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। जब से तुमने जन्म लिया, बाप के बच्चे बने, तब से तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। अरे तो क्या हमने जन्म ही नहीं लिया है? अरे जन्म लिया कि नहीं लिया? जन्म लिया। तो बताओ, है 60 रूपी रंगमंच पर चाहे 500 करोड़ की 700 करोड़ की माला हो, चाहे छोटी मालाओं में से हो, तुम्हारा गुड़िया का नंबर कौन सा है? बताओ, क्या तुम्हारा पार्ट है? बताओ ना। है? नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे तो फिर जन्म सिद्ध अधिकार हुआ? पता ही नहीं चला हमने जन्म लिया या नहीं लिया। हाँ, तो पता चला ना, ये हार जीत का नंबरवार खेल है। तो हार कैसे होती है? माया ते हारे हार, माया पर जीते जीत। फिर कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अच्छा, अब ये माया किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये माया बाहर है या अंदर है? कहाँ बैठी है? हाँ, ये अंदर में ही कमजोरी है। कमजोरी है तो अंदर है तो बार बार वो बीमारी बाहर आती है? कहा जाता है ये इसलिए कि ये 5 विकार रूपी माया है। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इनमें सबसे जबरदस्त कौन सा है? सबसे जबरदस्त कौन सा है? काम विकार। अच्छा, काम विकार जबरदस्त है तो और दूसरे विकार जबरदस्त नहीं है? तो क्या तुलसीदास ने झूठ कह दिया? मोह सकल व्याधिन कर मूला। क्या ये जो मोह का विकार है ना, ये सब बीमारियों का मूल है? तो काम विकार मूल नहीं है क्या? है? हाँ, काम विकार तो द्वापर युग से पैदा होता है। और मोह है, ये मोह फिर कहां से आया? कहां से आया? हाँ, ये भारतवासियों में जास्ती होता है कि विदेशियों में जास्ती होता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के फॉलोअर्स में, क्राइस्ट के फॉलोअर्स है। हाँ,
भारतवासी जो आत्माएं हैं ना, उनमें ये ज्यादा होता है। इसलिए तुलसीदास ने बता दिया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। क्यों होता है? क्योंकि जो भारतवासी हैं उनका भी जो बीज है बाप कोई है कि नहीं? हाँ, तो वो आत्मा जो आदम कही जाती है, एडम कहो, अर्जुन कहो, है, इस षष्टि रूपी रंगमंच पर देवताओं का सबसे बड़ा देवता महादेव आदि देव कही जाती है, वो आत्मा को भी क्या करना पड़ता है? पुरुष है कि स्त्री है? क्या दोनों के संस्कार हैं उसमें? अरे जल्दी बताओ, अभी क्या है? अभी क्या है? अभी अम्मा के संस्कार ज्यादा हैं कि पप्पा के संस्कार ज्यादा हैं? अम्मा के संस्कार हैं। अच्छा, अम्मा डांट पाट लगाती है क्या? टोंट मारती है कि अम्मा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारती है? बोलो। हाँ, बाप के संस्कार। आदम है तो आदम को क्या कहा जाता है? क्या आदम पुरुष कहा जाता है या स्त्री समझते हैं लोग? आदम है। अर्जुन है तो पुरुष है कि स्त्री है? आदमी है तो पुरुष है। हाँ, अब बाप आते हैं सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप आते हैं, तो वो कहते हैं ये दुर्योधन सब दुशासन है आदमी। जो भी जेंट्स हैं, जो भी पुरुष हैं, वो सब क्या हैं? ये दुर्योधन दुशासन है। तुम अलग हट के बैठो, तो अपनी टप टप माँ का जो कुछ बोलना करना हो अलग बोलते रहो पागलों की तरह। क्या? हाँ, जब तुम अम्मा बन करके आओ या तो फिर अम्मा के संस्कार धारण करो, ये बुद्धि में बैठा हो कि माता ही श्रेष्ठ है। क्या? माताएं कन्याएं श्रेष्ठ हैं, और ये जो कंडुआ है ना, जो कुमार हो चाहे अधर कुमार हो, जो भी पुरुष मात्र हैं, वो सब दुर्योधन। अच्छी तरह से ये बुद्धि में बैठा दो। कभी देह अहंकार ना आए, हम तो डंडे वाले हैं क्या? तो घड़ी घड़ी डंडे का जोर दिखाते रहते हैं, तो समझते हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं, लड्डू। बाप कहते हैं, कौन बाप? सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, ये देह का अहंकार, ये जो पूंछ निकली हुई है तुम्हारी खास, ये देह का अहंकार अपना धरा रखो अलग। क्या करो? क्या करो? कन्या माताओं को आगे करो, खुद पीछे रहो। हाँ, गणेश जी तो बड़े खुश हो गए। क्या? हाँ, हमारे दिल की बात कह दी। वाह भाई, दिल की तो बात कह दी। चलो, तो ये बताया, ये जो मोह विकार है ना, वो भी कोई कम नहीं है। भारतवासियों में सबसे जास्ती होता है। और जो दूसरे धर्म वाले इस सृष्टि पर आते हैं, वो बाद में आते हैं या पहले ही आ जाते हैं? जब इस सृष्टि पर स्वर्ग होता है, पहले ही आ जाते हैं? बाद में आते हैं। तो बताया, फिर मूल कौन हुआ? जड़ पहले, मूल माने जड़ पहले होती है या तना पत्ते फल फूल पहले होते हैं? नहीं, डालियां पहले होती हैं? नहीं। तो बताया, ये मोह विकार भारतवासियों में जो मूल रूप में पड़ा हुआ है, इसका कारण है कि भारतवासियों का जो मूल है, जिसका नाम शंकर कहा जाता है, आदिदेव, वो भी उसको क्या बनना पड़ता है? अम्मा बनना पड़ता है। मां सहन शक्ति वाली बनना ही पड़े। और जब तक नहीं बने
तब तक शिव बाप उसे वर्षा देने वाले है नहीं। देने वाले देने वाले नहीं। तो बताया रावण कहा जाता है किसको? जिसमें ये 5 विकार मौजूद रहते हैं। तो ये नाम रख दिया है क्या? रावण। देहधारी का नाम होता है या आत्मा का नाम होता है? ये रावण जो नाम दिया है किसका नाम है? आत्मा का नहीं। इस दुनिया में तो जितने भी मनुष्य मात्र हों, जो भी हों प्राणी मात्र, उनका सबका नाम देह के ऊपर होता है या आत्मा के ऊपर? आत्मा को तो जानते ही नहीं। हाँ? और जाने भी तो भी आत्मा के ऊपर नाम नहीं हो सकता। तो बताया ये जो रावण नाम रखा है, ये साथ में माया और जुड़ी हुई है कि नहीं? माया रूपी रावण। कैसे? है तो पुरुष, लेकिन फिर भी मायावी रूप धारण करता है कि नहीं? हाँ, रामायण में दिखाई दिया। रावण था तो पुरुष, लेकिन रूप कैसा धारण कर लिया? हाँ, कैसा रूप धारण किया याद है? साधु का रूप, रंगीले कपड़े पहन लिए। हाँ, तो ठीक है, नाम रख दिया रावण। मायावी है ना? नहीं तो ये रावण कोई बात नहीं होती है क्या? परंतु आसुरी संप्रदाय फिर किसको कहें? है ये जो आर्टिफिशियल रूप धारण करते हैं ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, इनको ही कहा जाता है रावण संप्रदाय। इनमें 5 विकार हैं क्या? जिनमें 5 विकार रहते हैं उन्हीं को रावण कहा जाता है। आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। और जिनमें विकार नहीं है उनको दैवी संप्रदाय कहा जाता है। दैवी क्यों? उनके अंदर लेने की भावना रहती है या देने की भावना रहती है? देने की भावना है तो देवी देवता, और पहले खुद सब कुछ ले लेने की, हाउ हप करने की भावना है तो फिर राक्षस संप्रदाय। देखो, तुम बच्चे जब जाते हो मंदिर में, कई बहुत तो बिरादरियां अभी जाती भी नहीं है क्या? मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में सब बिरादरियां जाती हैं, सब जाति के जाते हैं नहीं? कोई में भी देख लो, क्रिश्चियंस में आधे तो नास्तिक हो गए, वो तो गिरजाघर में जाते ही नहीं। ऐसे ही मुसलमानों में आतंकवादी हो गए, वो मस्जिद में जाते हैं? नहीं जाते। अरे जो मस्जिद में जाएंगे, खुदा की इबादत करेंगे, तो खुदा की इबादत करने वालों कैसे भी हों, अल्लाह अकबर करके बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? हाँ, बुलाते हैं। वो नहीं बुलाते, वो तो क्या करते हैं? हिंसा का रास्ता अपनाते हैं या खुदा का बताया हुआ रास्ता अपनाते हैं? कौन सा रास्ता अपनाते हैं? वो तो जिहाद का रास्ता हट पकड़ लेते हैं। तो बताया, हाँ, कोई भी धर्म वाले हो, उनमें कोई न कोई हिस्सा ऐसा निकल पड़ता है। और बौद्ध तो पहले ही भगवान को नहीं मानते। वो तो कहते हैं क्या, जैसे भारत में सन्यासी लोग कहते हैं शिवो हम, ऐसे क्या कहते हैं? भगवान अलग से कुछ नहीं होता है, हम ही मनुष्य हैं, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अहिंसा परमो धर्मा करेंगे,
तो हम बुद्ध भगवान जैसे बने। अरे भाई, इस सृष्टि पर जो भी भोगी आत्माएं हैं उनमें एक भी ऐसी नहीं है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाए और हिंसा न करे। ऐसी कोई हो सकती है? क्या है? कोई देखी है कि कोई पिटाई करता रहे, मारता रहे और वो उसका हाथ भी न छुड़ाए और भागे भी नहीं। और भागेगा तो दूसरा भी पीछे भागेगा, तो उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी नहीं है? तो उससे मेहनत कराने की हिंसा करेगी नहीं है? हाँ, तो पिटता रहे। जैसे गांधी जी कहते थे ना, कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाली भी कर दो। वाह भाई, जैसे ब्रह्मा बाबा। हाँ, तो देखो, तुम बच्चे जब मंदिर में जाते हो है, और कई तुम बच्चों में बिचारियां तो मंदिर में जाती भी नहीं है। बिचारियां क्यों नहीं जाती है? और शरीर इतना कांपता है, जाने की ताकत भी नहीं है, जाती भी नहीं है। हाँ, तो जो वहां जाते हैं मुझे कहते हैं, देवताओं के मंदिर में जाते हैं ना, तो मुझे कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, हम नीचे हैं, नीचे काम करते हैं, हल्के काम करते हैं, पापी हैं, कपट छल छिद्र करते हैं, है? समझे ना? हाँ, छल छिद्र करने वाली आत्माएं होती हैं कि नहीं? हाँ, तुलसीदास ने भले लिख दिया है भगवान की ओर से, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन सोई जन मोहि भावा। जिसका मन निर्मल हो वो ही मुझे अच्छा लगता है। जिसके अंदर छल छिद्र कपट है? पराया दूसरों को समझता है, अपने को बड़ा समझता है, तो ऐसा छल छिद्र कपट करने वाला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। समझे ना? तो देखो, मंदिर में जाते हैं, आप ही अपने मुख से कहते हैं हम नीच कपटी पापी। तो देखो, ये हुआ ना है? क्या हुआ? अभी ये कौन कहते हैं मंदिर में जाकर? तुम ही तो कहते हो। ये भी कहते थे। कौन? ये ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज ये भी कहते थे। जब अज्ञान काल में थे तब कहते थे क्या? आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, हम तो नीच हैं, पापी हैं, विकारी हैं, आप तो निर्विकारी हैं। ये यादगार कहां की कहते हैं? मंदिरों में जो कुछ जाके स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, वो है यादगार कहां की? तुम बच्चों ने तो जान लिया ना, संगम युग की यादगार। संगम युग में ऐसे कहते हैं क्या? चाहे भारतवासी हैं पक्के देवात्माएं, तो भी कैसे कहते हैं? हम नीच कपटी पापी। किसको कहते हैं? अपन को कहते हैं। और फिर ये किसको कहते हैं कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषम? ये किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? राम को कहते हैं। राम कहां से 14 कला संपूर्ण? उसको 16 कला संपूर्ण कहीं कहा जाता है? हाँ, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। ये ब्रह्मा बाबा को कहते हैं सर्वगुण संपन्न। हाँ, क्या लिखा? ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा बाबा के
है। ब्रह्मा बाबा के ग्रुप वाले कहते हैं, हम नहीं कहते। हम शूटिंग नहीं करते, बीज रूप आत्माएं शूटिंग नहीं करती हैं। सब जो कुछ भी शूटिंग करती हैं वो आधार मूर्त आत्माएं करती हैं। हम बड़े ऊंचे हैं, ऐसे है। जो बीज में गुण अवगुण नहीं होगा वो जड़ों में, तने में, डालियों में, पत्तों में जाएगा? है? जाएगा नहीं। अरे नीम का बीज कड़वा होगा तो जड़ें भी कड़वी होंगी, तना भी कड़वा होगा, डालियां भी कड़वी होंगी। विजयमाला की आत्माएं कहती हैं, क्या कहती हैं कि आप सर्वगुण। विजयमाली आत्माओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किस लिए कहा, लिखा विजयमाला है? प्रश्न तो ये है कि शूटिंग कैसे होती है। आप सर्वगुण संपन्न रुद्रमाला कहती है विजयमाला को। अच्छा, रुद्रमाला वाले कहते हैं विजयमाला को आप सर्वगुण संपन्न हैं। लक्ष्मी बन गई, बन गई क्या है? अरे लक्ष्मी तो सबको दान करती है। क्या दान करती है? ज्ञान दान करती है ना, है कि जो चाहो सो दान कर देती है। बेकारों का दान तो नहीं करती, करती है नहीं। तो ज्ञान दान जो करती है लक्ष्मी, उसके पास ज्ञान है अभी? है क्या, है कि नहीं है? अरे वो संपूर्ण ज्ञान है नहीं। अगर संपूर्ण ज्ञान होता तो बकरी बाबा कहते हैं उसको। विष्णु को क्या कहा बाबा ने? विष्णु को कहेंगे बकरी, अब ब्रह्मा को कहेंगे घोड़ा, और शंकर को कहेंगे शेर। माने दुनिया वालों ने तो 3 शेर दिखाई दिए त्रिमूर्ति की यादगार, लेकिन है उनमें एक बकरी, एक घोड़ा और एक शेर। सच्ची बात है ना? हाँ, खुश हो रहे हो? मुंह लटकाई दिया। हाँ, तो बताया कि ये शूटिंग भी यही करते हैं हम बच्चे। क्या आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, और हम नीच कपटी पापी हैं। हाँ, किसको कहते हैं? अरे शूटिंग करते हैं तो किसी को कहते होंगे कि नहीं? चलो, हमेशा नहीं कहते होंगे, कभी तो कहते होंगे। कहां है लक्ष्मी नारायण? कागज के चित्र के ऊपर लक्ष्मी नारायण छपे, उनको कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न। ये तो भक्तिमान की बात हो गई। अरे किसको कहते हैं? शूटिंग कैसे करते हैं? ये तो बड़ी जल्दी पक्का कर लिया है। हाँ, कहाँ शूटिंग होती है? संगम युग पर शूटिंग होती है, फटाक से बोल देते हैं। हाँ, शिव बाबा कहाँ है? शिव बाबा हमें भी बता दो तो हम भी देखें चल के शिव बाबा। है जैसे सब ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं शिव बाबा है कहाँ? शिव बाप वो तो बिंदी है, आत्माओं का बाप। उसको कैसे कहेंगे? अब वो 16 कला संपूर्ण होता है? वो तो होता ही नहीं। शिव बाबा कहाँ होता है 16 कला संपूर्ण? फिर किसको कहेंगे? हाँ, ये है कि कोई भक्त ज्यादा कहते होंगे, कोई भक्त कम कहते होंगे। माने थोड़ा सा बुद्धि में आता होगा मनसा में, ये श्रेष्ठ आत्मा है, बाकी ज्यादा नहीं आता होगा। कहते शूटिंग तो जरूर करते हैं, तो किसको कहते हैं ये? कोई है प्रैक्टिकल में कि नहीं है? सर नीचे घुमाई दिए, अभी कोई नहीं है। मंदिर मूर्ति के सामने बिठाया है शिव बाबा, पत्थर को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक। ये शूटिंग करते हैं। अच्छा, तो पता नहीं चल रहा है अभी। ये किसको कहते हैं?
कि आप सर्वगुण संपन्न और हम बड़े नीचे हैं, कपटी हैं, पापी हैं। चलो अभी पता नहीं चल रहा है, आगे चल के पता चलेगा कि नहीं। अरे शूटिंग होती है, बिना शूटिंग के प्रैक्टिकल ड्रामा में कैसे होगा, भक्ति में है होगा। संपूर्ण स्टेज की यादगार है, लेकिन शूटिंग अभी हो रही कि नहीं? शूटिंग भी हो रही है, संपूर्ण की यादगार है, और संपूर्ण अभी दिखाई नहीं पड़ता, तो शूटिंग कैसे हो रही? हाँ? संपूर्ण दिखाई नहीं पड़ता है तो शूटिंग कैसे हो रही? अरे ये पशु पक्षी होते हैं ना, ये पक्षी होते हैं ना, इनका झुंड होता है कि नहीं? और ये जानवर होते हैं, जंगल में जाके देखो, है गायों का झुंड होगा, है हिरणों का झुंड होगा, या जो भी झुंड होंगे जानवरों के, तो कोई मुखिया आगे आगे चलता है कि नहीं? चलता है। उसके पीछे पीछे जागते हैं, भागते हैं कि नहीं? उसको बड़ा समझते हैं कि नहीं? हाँ बड़ा समझते हैं। तो यहां कोई ऐसा झुंड नहीं है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में, न बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, वो तो शरीर ही छोड़ गया है, और न एडवांस की ब्राह्मणों की दुनिया में है, दिखाई नहीं पड़ता। अंधे हैं, अंधे हैं कि सोच रहे हैं? अरे बताओ भाई, है ए अंधे की औलाद, अंधे धृतराष्ट्रों की औलाद है। धृतराष्ट्र जो शासन चला रहे हैं, प्रजातंत्र शासन, उनके कंट्रोल में रहने वाले उनसे बड़ा डरते हैं। हाँ हमारा वारंट निकल जाएगा, भागो यहां से, हाँ गुप्त हो जाओ। गुप्त हो जाएंगे तो फिर हमें कोई नहीं पकड़ेगा। हाँ हमारा मुखिया कोई दिखाई पड़ता है, वो गुप्त जहां रहेगा हम भी वहीं रहेंगे, है हाँ उसको हम फॉलो करेंगे। हाँ तो झुंड हुआ कि नहीं? है डरपोक लोग जो होते हैं ना, उनका झुंड हुआ कि नहीं? हाँ जैसे चिड़िया होती, कबूतर होते हैं, जो कबूतर हो, तोते हो, आसमान में ढेर के ढेर उड़ते हैं इकट्ठे कि नहीं? उनमें एक मुखिया आगे जाता है। ये क्यों भागते हैं? जब बाज पक्षी इधर उधर होता है ना आसमान में, तब तो जरूर भागते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर भागते हैं कि नहीं? डर लगता है ना। ऐसे ही ये एडवांस पार्टी अपन को कहती है कि हम शिव बाबा के जानकार बच्चे हैं, हमने जितना जाना है उतना किसी ने नहीं जाना। जाना है? जाना नहीं है, पीछे पीछे भागते हैं। है? किसके पीछे भागते हैं? किसके पीछे भागते हैं? अरे किसके पीछे, किसी के पीछे भागते होंगे कि नहीं? है हाँ साकार बाप के पीछे माने आदम के पीछे भागते हैं। आदम के पीछे भागते हैं। आदम को पहचान लिया? अरे गीता में तो लिखा हुआ है क्षेत्र को पहचान लिया। हाँ गीता में लिखा है ना, अर्जुन को कहा भगवान ने, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कौन्तेय कुंती पुत्र, ये जो तुम्हारा शरीर है यही क्षेत्र है, ये मुख्य धर्म क्षेत्र है, मुख्य कर्म क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को अगर पहचान लिया और इस क्षेत्र को चलाने वाले क्षेत्रज्ञ को अगर पहचान लिया तो बस ज्ञान पूरा हो गया। तो आदम को पहचान लिया। अरे भाई इस्लामी लोग तो बड़े खुश होंगे, एकदम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे हमें बताओ भैया वो आदम कहां है? इस सृष्टि का आदि पुरुष। ये तो ऐसे कहते हैं, तुम क्या कहते हो? तुम किसके पीछे भागते हो? है अरे किसके पीछे भागते हो? रानी मक्खी के इंतजार में है, किसी के पीछे भागते नहीं। तो पता नहीं है रानी मक्खी या तो अमेरिका में होगी, एडवांस पार्टी वालों को पता है, या तो अहमदाबाद में होगी, या तो माउंट आबू में होगी। तीनों जगह चक्कर लगाओ, यहां काहे के लिए बैठे हो? हाँ अरे बताओ भाई, इंतजार कर रहे हैं।
अच्छा, तुम जिस गुरु की पढ़ाई पढ़ रहे हो, हाँ चलो बेसिक मुरली ही पे विश्वास है, तो मुरली में तो भगवान ने यही कहा है इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। तो क्या इंतजाम बैठे बैठे कर रहे हो? हाँ? इंतजाम कुछ नहीं, जिंदगी चलाए रहे, रोटी दाल खाए रहे हैं क्या? हाँ, ये कोई बात हुई? ये बात हुई कोई? हाँ, तो क्या कहेंगे, ये शूटिंग कहां होती है? अरे अभी संगम युग की दुनिया में ये शूटिंग हो रही है कि नहीं? आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, और हम नीच कपटी विकारी। कहां हो रही है? अरे लिख तो दो, यहां हो रही है कि कहां हो रही है? अरे सच्चे में उसी में, हाँ यहां हो रही है, कोई बाहर की दुनिया में थोड़ी हो रही है। हाँ, तो बताया, ये खुद भी कहता था। कौन? ये ब्रह्मा बाबा। क्या कहता था? हम नीच कपटी विकारी और तुम सर्व। लेकिन वहां तो पत्थर की मूर्तियों के सामने कहता था, और अभी किसके सामने कहता है? अभी कहता है कि नहीं? जब जिंदा था, शरीर मौजूद था दादा लेखराज ब्रह्मा का, तब कहता था कि नहीं? नहीं कहता था। हाँ, किसको कहेगा? तब भी भगत था या ज्ञानी बन गया? कहेंगे भगत ही था। किसको कहता था? नहीं तो बताए, कोई था? आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है? किसी के पीछे पीछे भागा तो भागा कि नहीं भागा? है? गुरुओं के पीछे भागा, विद्वान पंडित आचार्यों के पीछे वाराणसी में भागा, कहीं कुछ नहीं मिला तो किसी के पीछे भागा है? हाँ, जिसके पीछे भागा वो उसकी दुकान का सर्वेंट था, तो अहंकार आ गया दादा लेखराज को। क्या क्या अहंकार आ गया? अरे मैं तो मालिक हूं बड़े हीरों की दुकान का, ये तो हमारा दास दासी है। तो वो अहंकार ने पहचानने नहीं दिया, तो बताया मेरा नौकर है, ये कैसे भगवान हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ब्रह्मा बाबा बेसिक में हो, चाहे उनके फॉलोअर्स हो, और चाहे एडवांस पार्टी वाले जो हुद्दा दिखाते हैं कि हमने भगवान को पहचान लिया, और जब कोर्ट कचहरी शुरू होती है गवर्नमेंट की, तो सारे निश्चय पत्र छुपाए के रख देते हैं, समर्पण पत्र सारे छुपाए के रख देते हैं, कहीं हमसे कोई जज पूछ न बैठे ये तुम्हारा भगवान कौन सा है, हमें भी तो दिखाओ है। हाँ, तो बस भाग खड़े होते हैं। देखो, तो ये खुद भी कहता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। और अभी नहीं कहता है? सन 67 में कहता था कि नहीं? कहता नहीं था है? क्योंकि अपनी कमजोरी की बात कोई बताएगा कि हम भगत हैं? अगर हम भगत हैं, ये सामने बैठे वाले स्टूडेंट्स के साथ कहेगा तो सब भाग जाएंगे, बैठेंगे। अरे ये खुद ही भगत है, तो ये हमको क्या ज्ञान सिखाते हैं, है ना? बोलो। हाँ, तो ये खुद कहता था। अरे आज बाबा बोलते हैं, देखो तुम पूज्य थे, 84 जन्म में आकर के पुजारी बन गए हो। क्या अभी क्या बन गए हो? 84 जन्म में आकर के बाबा बोलते हैं, शिव बाबा। इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में बड़े से बड़ी हस्ती बोलती है। क्या तुम क्या बन गए हैं? अरे पुजारी बन गए, पूजा करने वाले। पूजा करने वाला पुजारी क्या करता है मंदिर में? अरे कुछ करता है कि नहीं? क्या करता है? हाँ, जोड़ता है? नहीं। नहलाता धुलाता नहीं है? धुलाता है? कपड़े वपड़े पहनाता है कि नहीं? नहीं पहनाता है। उसको पुजारी कहा जाता है कि नहीं? हाँ, पुजारी कहा जाता है। नहीं तो बच्चों को यही पता नहीं पुजारी किसको कहा जाता है? रोज भोग भोग लगाता है कि नहीं है? उनके मुंह में, भगवान के मुंह में थोड़ा सा भोग लगा देगा, सारा खुद खा जाएगा।
तो ऐसे पुजारी होते हैं कि नहीं? हाँ पुजारी। अरे नहीं होते? हाँ नहीं होते। तो देखो पुजारी बन गए हो। हाँ। तो ब्रह्मा बाबा को भी कहा कि नहीं कहा है? और एडवांस पार्टी वालों को भी कह रहा है कि नहीं कह रहा है? पुजारी हो कि पूज्य बन गए? ना कहेंगे पूज्य देवता बन गए हैं। और शर्म के मारे ये भी नहीं कहेंगे हम पुजारी भगत हैं। क्यों शर्म? क्योंकि दुनिया में ढोल पीट रहे हैं क्या हम तो भक्ति छोड़ दी, भक्ति से तो नीचे गिरते हैं। लेकिन हैं अंदर अंदर क्या? भगत हैं या ज्ञानी हैं? हाँ हैं भगत। तो बाबा कहते तुम पुजारी बन गए हो, ये तो नहीं कहते कि तुम पूज्य बन गए। नहीं, हाँ आधा कल्प पूज्य रहे और आधा कल्प पुजारी बने हो है। तो अभी पुजारी बने का आधा कल्प पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ अभी नहीं हुआ। हाँ भैया इनसे लिखवाओ एफिडेविट है और इनके मम्मी पापा को दिखाओ जाके पहले है कि ये कहता है हम तो भगत है, हम ज्ञानी नहीं है। नहीं तो एक चिट्ठी डाल दो खुद ही है? ये मुसीबत काहे के लिए एफिडेविट लिखवाने फेंकवाने की? हाँ अभी फिर पूज्य बनते हो, बने नहीं हो क्या? अभी पूज्य बनते हो। तत्वम है जो पूज्य देवताएं वो थे वो ही तुम हो, लेकिन तुम अपने स्वरूप को पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि अपने बाप को पहचाना नहीं है। पहचाना है अगर कहते हो तो बुंदी बुद्धि में बैठी हुई है, कोई प्रैक्टिकल में साकार में व्यक्ति तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। इस दुनिया में दिखाई पड़ता है? और दिखाई पड़ता है? मुसीबत आ गई। दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है इन्हें। जब दिखाई पड़ने लगेगा, जो देखे जो सुने और वो कहे कि मेरा बाप भगवान आ गया, सारी दुनिया कहे कि तुम अकेले कहो, तुम ज्यादा ज्ञानी हो। बोलो तुम अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हो है कि सारी दुनिया ने नहीं पहचाना, हमने पहचान लिया। अच्छा वाह ये तो बड़ा ज्ञानी आ गया। जैसे सन्यासी भी कहते हैं शिवो हम। क्या सन्यासी क्या कहते हैं? हम ही शिव हैं। कौन से शिव? वो ही शिव है जिस शिव भगवान ने नारायण को 16 कला संपूर्ण बनाया था। हम वो शिव हैं। क्या ये जो चित्र देखते हैं ना लक्ष्मी नारायण का, हाँ इनको भी ये तो जड़ है चित्र, लेकिन इनका जो चैतन्य रूप देवी देवताओं का, वो चैतन्य रूप भी बनाने वाले शिवो हम हैं। अरे सन्यासी कहते हैं शिवो हम, बाप तो उनको भी कहेंगे। कोई सन्यासी सामने आ जाए उनको भी क्या कहेंगे? है जो ये देवी देवताएं थे तब तुम भी ये 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं बन सकते हो। अगर चलो पूरे नहीं बनोगे तो कम से कम उनके कुल में नारायण का टाइटल धारण करने वाले नारायण तो बन सकते हो कि नहीं? बन सकते हो कि नहीं? हाँ बन सकते हो, ऐसे कहेंगे। तो ये ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम नहीं बन सकते हो हैं। ये बोलता है हम भी पढ़ते हैं और देवी देवता बनते हैं, और तुम भी पढ़ते हो देवी देवता बनने के लिए। ये कहते हैं हम भी पूज्य थे और तुम भी पूज्य थे। क्या सन्यासी भी आएंगे ना तो उनको भी क्या कहेंगे कि हम भी पूज्य थे, नारायण थे, और तुम भी पूज्य थे। तो क्या वो जो सन्यासी आज की दुनिया में शिवो हम कहते हैं वो पूज्य थे? नहीं थे। अच्छा वो नारायण वाली आत्मा नहीं है कोई जो सन्यास धर्म की आधार मूर्त बनती है? हाँ जो सन्यास धर्म के आधार मूर्त बनते हैं
संन्यास धर्म वाली आत्माएं जो संन्यास धर्म में कन्वर्ट होती हैं और ऊपर से आने वाले जो पक्के सन्यासी होते हैं वो उनमें प्रवेश करते हैं तो सन्यासी नहीं बनते हैं? बनते हैं कि नहीं? हाँ बनते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम भी देवी देवता बनते हो। अरे 16 कला न सही तो नारायण तो बनते हैं। यहाँ तो नारायण की बात हो रही ना। नारायण देवी देवता बनेंगे या नहीं बनेंगे? सन्यासी भी बनेंगे ना, कम कला वाले बनेंगे। हाँ वो तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा बनेंगे है। हाँ तो हम भी पूजी थे, तुम भी पूजी थे, अभी हम भी पुजारी बनते हैं और तुम भी पुजारी बनते हो। बनते हो? अरे पुजारी बनते हो? जो ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम भी पुजारी बनते हैं, तुम भी पुजारी बनते हो। सन्यासी कोई आएंगे तो ऐसे ही कहेंगे ना, हाँ बनते हो। तो हम भी बनते हैं, तुम भी बनते हो। तो पुजारी बनाते कौन है? अरे पूज्य तो मैं बनाता हूं, शिव बाप बनाते हैं। शिव बाप बनाते हैं, बिंदी रूप में बनाते हैं कि कोई साकार रूप में प्रवेश करके बनाते हैं। साकार रूप में प्रवेश करके अर्जुन के रथ दिखाया है ना, अर्जुन के रथ में बैठ करके तुमको पूज्य सो देवी देवता बनाते हैं। तो पुजारी कौन बनाता है? वो सबको पकड़ो पहले। हाँ रावण पूजा कौन है? पूजा रावण। रावण के तो 10 सिर, उनमें कौन सा रावण हुआ? रावण माने रुलाता है, सबसे ज्यादा रुलाने वाला भी तो कोई होगा ना। अरे होगा या नहीं होगा? है? हाँ कौन? अरे लिख दो जल्दी, अम्मा का नाम नहीं लिख देना। द्वापर से विक्रमादित्य का गुरु रुलाने वाला होता है। वो जो आत्मा हीरो पार्टधारी है वो रुलाने वाली बनती है। वो पूजा करने के लिए कोई पूछेगा हम दुखी हैं तो सुखी कैसे बने, तो कुछ तो रास्ता बताएगा। हाँ तो रास्ता उनको बता दिया कि भाई तुम्हें सुखी होना है तो कम से कम वो देवी देवताओं की मूर्ति बनाओ, और देवी देवताओं को बनाने वाला जो शिव बाबा है उसको बनाओ निराकारी लिंग मूर्ति और उसकी पूजा करो तो तुमको कुछ तो सुख मिलेगा। आज भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं तो कुछ सुख शांति मिलती है कि नहीं? हाँ मिलती, आज भी मिल रही है तमो प्रधान। तो जो पूछेगा तो उसको कुछ तो रास्ता बताना पड़ेगा ना, नहीं बताएंगे? हाँ तो रास्ता उनको बता दिया, लेकिन खुद पूजा करता है वो क्या? हाँ, खुद कैसे पूजा करेगा? तो बताया कि पुजारी किसने बताया? तुमने पूछा तो तुमको बताया। हाँ? तो तुम पूछते काहे को? बाबा हम शादी करें? बाबा सोचते हैं ये दुखी है बिना शादी के, है? इसको रात भर नींद नहीं आती है, पड़े पड़े खटिया में, तो फिर इसको कुछ तो रास्ता बता दो। हाँ तो रास्ता बता देते हैं। कहते शास्त्र पढ़ो, है तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, कम से कम थोड़ी तो शुद्ध रहेगी। हाँ मंदिर में जाओ, पूजा करो, तुम्हें शांति मिलेगी। तो कुछ तो रास्ता मिला ना। हाँ तो बताया कि पूछा पुजारी कौन बनाते हैं वो बताओ। ये तो तुमने पूछा तो बताया। अरे पहले किसने पूछा? किसने पूछा? हाँ? जो महान लोग होते हैं उनको सारी दुनिया फॉलो करती है। महाजनेन गत ऐसा पंथा, महान लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वो ही रास्ता हो जाता है। जैसे अभी बताया कबूतर कबूतरों के पीछे चलते हैं, तो महान कबूतर होगा ना पावरफुल, तो उसके पीछे चलते हैं। हाँ तो ब्रह्मा बाबा पहला पुजारी हुआ, उसको तुमने फॉलो किया। फॉलो किया कि नहीं? हाँ उसको फॉलो किया तो बड़ा रावण कौन हुआ? अरे बताओ कौन सी आत्मा बड़ा रावण हुई?
लिखो, शर्म आती है हम कैसे लिखें? उसकी बच्ची को हमें रावण संप्रदाय बताना पड़ेगा? है? गधा, गधा है तो गधे की बुद्धि चलती है। सारा दिन इतनी मेहनत करता है कि नहीं? गधे की तरह मेहनत बहुत, इधर भागेगा उधर भागेगा, घर में आएगा धोबी के घाट पे भागेगा, घाट से आएगा घर में धोबी के भागेगा। अरे इतनी भागदौड़ काहे के लिए करता है? अकल नहीं है। तो धोबी के डंडे के नीचे चलता है, धोबी जैसा चलाता है वैसे चलता है। नहीं तो आजकल बड़े बड़े ऑफिसर अपने ऑफिसों में लिख करके टांगते हैं, क्या? कर्म ही पूजा है। क्या? हमको जो ये नौकरी मिली है ना, नौकरी की कुर्सी मिली है ना, ये हम कर्म कर रहे हैं ना, यही हमारी पूजा है। तो कोई ज्यादा शरारती था, उन्होंने कहा यहाँ एक बोर्ड टांग रहे हो, टांगा हुआ है शायद कर्म ही पूजा है, इससे पहले एक शब्द और लिख दो, गधे का। गधे का कर्म ही पूजा है। अरे गधे का कर्म ही पूजा? क्या हम गधा हैं? हाँ, तुम अपने से ऊपर वाले के डंडे के नीचे चल रहे हो कि नहीं? हाँ चल रहे हो, तो तुम गधा हुए कि नहीं? गधा भी कोई के डंडे के नीचे चलता है। तो ऐसे ही है, ये बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही है, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हो रही है? क्या? गधे के गधे, और ये नहीं समझते हम किसी के डंडे के नीचे चल रहे हैं। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हाँ चल रहे हैं। लिख दो, ऊपर की टीवी में नूद हो जाए। है? शर्म आ रही है क्या? शर्म आ रही है। लड़की हैं अभी हम, लड़कियों को, कन्याओं माताओं को बहुत शर्म आती है। बाबा कहते अबला होती है ना कन्या माताएं कलयुग में, इसलिए उनको शर्म आती है। ठीक है, पुरुष हैं तो उनको तो कोई शर्म नहीं, सबके सामने नंगे हो जाते हैं। चाहे नागा बाबाओं को देख लो, चाहे जैनी बाबाओं को देख लो, नंगे हो जाते हैं ना। हाँ, बेशर्म है कहीं, क्या कहेंगे? बेशर्म। और हमको शर्म लगती है, हम शर्मदार। ठीक है, तो पता चला कि पुजारी कौन बनाता है और पूज्य कौन बनाता है। इसलिए ऋग्वेद की एक ऋचा में भी लिखा है रावणो ब्रह्मा। क्या लिखा है? रावणो ब्रह्मा। लेकिन वो एक दो बार लिखने से लोगों को समझ में नहीं आता, वो भूल गए। तो अब समझ में आया कौन बनाते हैं? तो पुजारी कौन बनाते हैं, और तुम्हें पूज्य कौन बनाते हैं? अरे कौन बनाते? लिखा है पूज्य कौन बनाते हैं, पहले वो लिखो, है तो पता चले कि सही लिखते हैं या गलत लिखते हैं। है? जो पूछा जाए सो ही बताओ। पूज्य लिखते, पूज्य बनाते हैं। हाँ, क्या लिखा? शिव बाप पूज्य बनाते हैं, बिंदी बनाती है इनको पूज्य। ले ये ब्रह्मा कुमारी बैठ गई सफेद कपड़े वाली। क्या? शिव बाप जो बिंदी है ना, वो बनाते हैं पूज्य। है? पूज्य लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण साकार होते हैं कि निराकार? साकार। और साकार दुनिया में होते हैं या निराकारी दुनिया में होते हैं? साकारी दुनिया। तो शिव बाप कैसे बनाएंगे? शिव बाप तो निराकार, वो तो बिंदी। ज्योति, ज्योति पकड़ने में आएगी, साकार है नहीं। तो पूज्य बनाने वाला शिव बाबा और पुजारी बनाने वाला गधा। ब्रह्मा कुमारियों का नाम नहीं लिखा। हाँ, गधे का नाम भी तो होगा, कोई खास गधा है ना, लिखो फिर। है? तुम्हारी प्लेट वहां दिखा दे। अरे लिखो। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। ये गधा जो है नाम नहीं लिखेंगे। तुम्हारा बाप है, पति होता है ना, तो उसका नाम नहीं लिखा जाता,
बोला नहीं जाता कम से कम। माताएं कन्या भारत में बोलती है अपने पति का नाम? नहीं बोलती। तुम्हारा पति है ब्रह्मा बाबा, देखा गधे को पति बनाया हुआ है। हे भगवान, अरे तुम भी लिख दो। हाँ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दादा लिख रहा है, ब्रह्मा का नाम ही नहीं लिखा, नाम ही उड़ा दिया। अरे ब्रह्मा तो लिखो, जिसके ब्राह्मण बच्चे बनते हैं। हाँ, नाम इसलिए नहीं लिखा कि अगर ब्रह्मा लिखेंगे तो हम बच्चे साबित हो जाएंगे कि बेसिक ज्ञान में हम भी तो चले हैं। क्या ब्रह्मा? हाँ, मिलाया क्या डंडे से? हाँ, ब्रह्मा, ठीक है, चलो। हाँ, तो बताया, अब पक्का हो गया। क्या पुजारी कौन बनाते हैं और पूज्य कौन बनाते हैं? तो जो पूज्य बनाते हैं, पूज्य बनाते हैं, तो वो पूज्य बनाते हैं वो तो तुमको मिल गया होगा। मिल गया? अरे कमाल है, हमें भी दिखा दो कहां है, हमें भी तो समझाए दो। हैं? हम भी तो मुगालते में हैं, अब मुगालते में न भी रहते, लेकिन शिव बाबा की ब्रह्मा के मुख से जो मुरली चली उसके ऊपर तो हमें विश्वास है। हैं? क्या वो मुरली क्या कहती है? हैं? ओ, वो आदम कहो, शंकर कहो, अर्जुन कहो, उसका पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो शिव बाबा ने ऐसी बात कह दी तो हमें पक्का हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी तक भी। क्या है? कि वो शंकर, वो आदम, वो अर्जुन, वो जो आदि देव दुनिया में कहा जाता है वो कौन है? हाँ, इनको पता है शायद। हाँ, बताया क्या लिखा है? तुमको पूज्य कौन बनाते हैं अभी संगम युग में? शिव बाबा। कहाँ है शिव बाबा? है शिव बाबा कहाँ है? बता दो ना, CID वालों को बता दो। शिव बाबा हमारे घर में बैठा हुआ है, आज हमारे घर में बैठा हुआ, पता नहीं कल कहाँ होगा। है, रोज तो आता नहीं। हाँ, मिल गया था। हाँ, मिल गया, लेकिन उसके रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हराम ज्यादा है उसके रास्ते पर, हम क्यों चलें? हम अपने रास्ते पर शिवो, हम उससे ज्यादा ऊंचे तो अभी हम ही हैं। है ना? है ना? बाप कहते हैं, जो अपने को कहते हैं शिवो हम, वो बड़े से बड़े क्या है? हिरण्यकश्यप हैं। क्या है? हिरण्यकश्यप। अरे अरे, बड़े तो बड़े क्या हुए जो अपन को कहते हैं हम ही भगवान है, हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, हम किसी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। उनको क्या कहेंगे? हाँ, शिव हम माने भगवान। वाह भाई। हाँ, ये सब एक्स्ट्रा बातें आप बोल रहे हैं। अच्छा, ये सब एक्स्ट्रा बातें आप बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो बातें बोल रहे हैं ये शिव बाबा नहीं बोल रहे हैं, ये सब झूठा आदमी बोल रहा है। मैं सच्चा हूं। क्या? मैं इस दुनिया में अकेला सच्चा हूं और इस क्लास में बैठे हुए सब सच्चे हैं। और एक सब सच्चे हैं कि झूठे हैं? हाँ, ये तो कहते हैं झूठे हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सब झूठे हैं, तुम ही सच्चे हो। हाँ, अच्छा, नंबरवार तो होते हैं कि नहीं? न, कोई कम झूठा होगा, कोई ज्यादा झूठा होगा, तो सब एक जैसे झूठे हैं 100%। अच्छा, कोई 1% भी होगा, 10%, 20%। कम झूठा कोई होगा कि नहीं? कोई कम झूठा नहीं। कंधे हो चकाई दिए, हमें पता नहीं। ये बात तो सच्ची हो गई। क्या? कि ये सब
जैसे शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बाबा, हाँ, बीच में इंटरफियर करके बोलता है। ऐसे जो ये मुरली को क्लैरिफिकेशन देने वाला टब्बू चंद है, ये अपनी मनमत सुनाए रहा है? ये मनमत सुनाए रहा है और ये फालतू बातें करता है बहुत है। अब फालतू बातें करने के लिए हम रोज यहां बैठते हैं, तो बैठना चाहिए है? बैठना चाहिए, भाग जाना चाहिए? अरे फिर नाक रगड़ना चाहिए कि नहीं? अरे नाक भी वही रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो फालतू बातें बोलते। ओम शांति। चलो अब ये मुरली जाने दो, पता चले।